गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे मैथ। और इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1C में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिया था, फिर आज उसमें एक क्वेश्चन और है कि हम पढ़ रहे हैं उसको कि निम्नलिखित भिन्न को परमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। निम्न भिन्न को परमेय संख्या में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने एक करवा दिया था आपको 0.234 वाला। एक है थोड़ा उसमें गलती हो गई थी, उसको सही कर लीजिए। 0.1254। इस पे देखिए बार है 2 अंकों पर। कितने अंक पर है बार? 2। तो देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न को दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसी को कोई अक्षर मान लेते हैं। तो x बराबर हो गया 0.1254। और जिन अंकों पे बार लगा है ये बता रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा और विस्तार से लिख दूं तो ये संख्या बनेगी 1.254 54 54। इस तरह से आप कितना भी अंक 5 4 की जो है पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम इसको विस्तारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक के आगे उतने 0 लिख देते हैं। जैसे 2 अंक की हो रही है पुनरावृत्ति तो 2 0, 1 अंक की होती तो 1 0, 3 अंक की होती तो 3 0, 4 अंक की होती तो 4 0। इस तरह से हम ऐसी संख्या से दोनों पक्षों में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो लिखेंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो यहाँ हमने गुणा कर दिया। अब देखिए जब गुणा करेंगे आप, इधर मिलेगा आपको 100x बराबर हो जाएगा। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ जो दशमलव है, यहाँ दशमलव है, खिसक के 2 अंक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 12.54। ठीक, तो इस तरह से आपको ये संख्या मिल जाएगी। पुनः जो है, अब देखिए पुनः इसमें क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमको गुणा इस तरह से करना है कि ये जो संख्या है 4 अंक बाद दशमलव आ जाए। तो 4 अंक बाद जब दशमलव आएगा तो देखिए क्या मिलेगा? पुनः 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 गुणे 100x और ये बराबर हो जाएगा, अब आएगा 1254.54। इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब जो है ये जो आप माने हैं 100x बराबर इतना, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ जब घटाएंगे देखिए तो बायां पक्ष बाएं में से घट जाएगा और दायां दाएं में से। तो यहाँ आ जाएगा 10,000 x बराबर हो जाएगा 1254.54। अब इसमें से जब ये वाला पक्ष घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5454। जब ये घटा देंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा, दशमलव है, यहाँ सब 0 0 आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4 और यहाँ बचेगा 12। अब x बराबर जब निकालेंगे, देखिए यहाँ जब घटाए हैं एक x ये वाला, तो इधर जो है इसका मान कितना है? इसको हम लिख सकते हैं x 100x। देखिए
इधर 100x भी घटेगा। तो जब 10,000, इसको भी लिख दीजिए, तो 10,000 x माइनस 100x बराबर इतना। हमने बायां बाएं में घटा दिया, दायां दाएं में घटा दिए, तो बाएं में आ गया, दाएं में घटाने के बाद ये आ गया। अब इसमें से जब बच्चों घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 9,900 x बराबर 1242। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1242 बटे 9,900। इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 चौक 12, यहाँ बचा 4, 3 इक्के 3, 3 चौक 12, यहाँ हो गया इतना। फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 इक्के 3, 11 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 2 3 8 24, और यहाँ हो गया 1100। अब जो है इसको कितने से कटेगा? 8 3 11, फिर 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 4 3 12 और 1 बचा, 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18, और यहाँ 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो x बराबर आपका आ गया 69 बटे 550। अब जो संख्या आपको दी गई थी दशमलव में, वह संख्या जो है किसमें बदल गई? एक भिन्न में बदल गई। तो इस तरह से ऐसी दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2-3 प्रश्न ऐसे करा दिए हैं। उस दिन जो प्रश्न कराए थे उसमें थोड़ा सा 1 0 भूल गए थे, आज थोड़ा फिर से, तो इसको ये सही मानिएगा। उस दिन वाला ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हो सकता है उत्तर आपका ना मिला हो, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां भी मैंने करा दिया था, अब 6वां फिर इसी तरह से है। इसको तो आप लोग अब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उसमें से कर दे रहा हूँ, बाकी दोनों आप करिएगा होमवर्क में। नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि निम्नलिखित को, निम्न भिन्न को P बटे Q के रूप में लिखना है। P बटे Q के रूप में, अर्थात इसी को हम कहते हैं भिन्न के रूप में लिखना। तो पहली संख्या है बच्चों कि 0.6 और इस पर बार लगा है। तो अभी अभी हमने देखिए बताया कि ऐसे दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए एक अंक की पुनरावृत्ति है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666, जितना मर्जी उतना लिख लो, लेकिन जो अंक पर बार लगा है वही अंक बार बार आएंगे। तो यहाँ अब इसको हम मान लेते हैं x मान लिया हमने। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 के आगे आप उतना 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि 1 अंक की है तो 1 0 मैंने बढ़ाया। अब 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा पक्षों में गुणा करने पर क्या मिलेगा? अब लिख लीजिए। यहाँ 10 से कर दिया मैंने गुणा, 10 से 100 आ गया। यहाँ मैंने किए तो 0.1 अंक ही सक जाएगा, तो यहाँ आएगा 6.66, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2, और इसका नाम है समीकरण 1। ठीक, अब इसमें से इसको क्या करना है? घटा देना। क्यों? देखिए यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है। जब ये सेम संख्या हमको यहाँ मिल गई, ठीक, दशमलव के बाद, तो अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखो इसको हम जब घटाएंगे, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x, बायां इसमें से ये घट गया 1 और दायां ये है, तो 6.666 में से 0.66 घट गया, तो आ गया आपका, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना आएगा? 6। क्या आएगा? 6 आ जाएगा।
और यहाँ आएगा 9x बराबर 6। x बराबर हो गया 6/9। थोड़ा सरल कीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर आपकी ये भिन्न बन गई 2/3। तो यह दशमलव संख्या p/q के रूप में बदल गई। अब इसमें देखिए 2-3 और दिए हैं, वो जो है आप करके हमें जो है होमवर्क में आप करके हमें उसको भेजिएगा। मैं देखूंगा कितने लोग सही किए हैं, कितने लोग गलत किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां क्वेश्चन। इसको भी दशमलव संख्या दिया गया है और आपको जो है इसको p/q के रूप में लिखना है। 7वां क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 0.99 को p/q के रूप में लिखिए, q के रूप में लिखिए। अपने क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, अपने अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है कि इतने को p/q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको भी p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम मान लें x बराबर 0.999, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो है केवल कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 अंक की। ये लिखने से ही पता चलता, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। अब यहाँ x बराबर इतना हो गया, तो मैंने कहा था 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप जो है कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 10x, इधर मिलेगा 0.99 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 9, 0.99। ठीक, अब यहाँ जो है इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2, और इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब 2 में से 1 को क्या करिए? घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा? जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10x माइनस x मिलेगा, और इधर मिलेगा 9.99। ठीक, में से 0.99 घटा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल 9, और इधर बचेगा 9x। तो x बराबर आ जाएगा 9/9, या इसको हम कहेंगे 1। ठीक, अब देखिए जो यहाँ प्रश्न पूछा है कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हैं, देखिए इसको भी हम लगभग 1 मान सकते हैं। लगभग कितना है? 0.99 को लगभग 1 माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो उसी के बराबर आ रही है। इसी से कहता है कि इसलिए हम लोग आश्चर्यचकित हैं। लेकिन
अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। जब इसको देखने से ही लगता है कि ये कितना इसका मान है, 1 के करीब मान है और 1 हमको आ भी रहा है, ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा उत्तर है ये बिल्कुल सही है और सार्थक भी है लगभग, ठीक। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये 0.99 है, लेकिन फिर भी उत्तर में हमारे बहुत कमी नहीं है, लगभग उत्तर हमारा सार्थक है। तो इस तरह से जो है हम ऐसे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के एपिसोड में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे आपको बताएंगे इसके जो और टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ और कराएंगे आपको, काफी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। बाकी आप लोग ट्राई करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके पूछिए, और आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन है उसको हल करके हमको भेजिए, हम देखेंगे भी कौन कौन सही किया है, कौन कौन सही नहीं किया है, और प्रयास करेंगे कि अच्छे से आप लोग समझ जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।